नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी कमजोर होने लगी है, इसलिए देश में दंगे करवाकर अपनी राजनीति को चमका रही है। ये आरोप लगाया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उनका कहना है कि जब बीजेपी का कोई हथकंडा काम नहीं करता है तो वो धार्मिक कार्ड खेलती है, और ऐसा ही उसने इस बार भी किया है। रामनवमी के दिन बिहार और बंगाल के अलग अलग इलाकों में हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई थी। दुकानें जला दी गई थी। उस घटना के सहारे बीजेपी ने धार्मिक कार्ड खेलने की कोशिश की थी। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने तो यहां तक कह दिया था कि हिंदू खतरे में है। ऐसे में अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी जब कमजोर पड़ती है यही हथकंडा अपनाती है और दंगे भड़काती है। इतना ही नहीं, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी लोगों का ध्रुवीकरण करती है। बंगाल और बिहार में ये जो घटना हुई है ये उसी का कारनामा है। यानी विपक्ष के मुताबिक जिस घटना को बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है वो उसी ने करवाई है। बीजेपी पर यह गंभीर आरोप लगाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे पहले नहीं हैं। इससे पहले विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी पर ऐसा ही आरोप लगा चुके हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, सभी तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन 2024 तक पूरे देश में ये लोग दंगे करवाएंगे। जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है और जहां कमजोर सरकारें हैं, जहां हारने की उम्मीद ज्यादा है, वहां ये किसी भी कारण से दंगे भड़काएंगे और फिर चुनाव में जाएंगे। मैं मानता हूं ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड दंगे हैं। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ऐसा ही आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने इस पूरी घटना को 2024 लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए इसे बीजेपी की साजिश करार दिया था। 1 अप्रैल को महुआ ने ट्वीट कर कहा था कि हिंदू खतरे में है। कथन का प्रभाव भाजपा की तरफ से रामनवमी के रूप में शुरू किया गया है और आप लोग देखिएगा कि ये राग अब 2024 के चुनाव तक जाएगा। पाकिस्तान का हमला, भारत को निशाना बना रही विदेशी ताकतें, ये सब मुद्दे कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। उन्होंने लिखा, जय मां काली, बुद्धि दे मां, मेरे देश को बचाओ। यानी रामनवमी पर हुई हिंसा और दंगों को लेकर राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस पूरे मामले में बीजेपी चौतरफा घिर गई है, या यूं कहें कि विपक्ष के वार ने बीजेपी की चाल को उल्टा कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल विपक्ष का तो यही कहना है कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी समझाने लगती है कि हिंदू खतरे में है और अपना फेवरेट धार्मिक कार्ड चल देती है। लेकिन जिस तरह विपक्ष एक सुर में बीजेपी को घेर रहा है, ऐसा ना हो कि उसका धार्मिक कार्ड भी इस बार बेअसर हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे पेज आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइव कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, इस पर भी हमें बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।